So hello students, here we are talking about the chapter of class 12, the rat trap. Rat trap से समझ में आ रहा होगा आपको कि चूहे का जाल या फिर इसको पिंजड़ा बोलें। पिंजड़े के बारे में ही पूरा स्टोरी है। सेल्मा लेगरलॉफ ने लिखा है। स्पीड से पढ़ेंगे इसको कम समय में, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल rat trap of wire। मतलब एक बार की बात है, एक बार जो एक आदमी है वो छोटे पिंजड़े किसके बने हुए, तार के छोटे पिंजड़ों को बेचने के लिए वो घूम रहा था। ओके, ही मेड दैम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स। उसने अपने विषम परिस्थिति में उनको बनाया था। फ्रॉम मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स एट द बिग फार्म्स। मतलब उसने ये कैसे बनाया था? फ्रॉम द मटेरियल्स, ऐसे पदार्थों से जो उसे मिले थे, गॉट बाय बैगिंग, भीख मांगकर, इन द स्टोर्स, जैसे किसी स्टोर पर, और बड़े फार्म से उसे मटेरियल मिले, जो भी चीजें मिली उससे उसने रेड ट्रैप बना दिए। बट इवन सो, इसके बाद द बिजनेस वॉज नॉट, इसके बाद भी स्पेशली प्रॉफिटेबल, इसके बाद भी इसका जो बिजनेस था वो इतना लाभदायक नहीं था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थीवरीज टू कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर। तो अपने जीवन यापन के लिए उसने बैगिंग मतलब भीख मांगना तो स्टार्ट रहा ही, लेकिन उसके साथ में पैटी मतलब थोड़ी थोड़ी चोरी चकारी भी ये करता था। किस लिए? बॉडी एंड साउल टुगेदर के, अपने जीवन यापन के लिए। इवन सो, इसके बाद ही हिज क्लॉथ्स वर इन रॉ, उसके जो इसके बाद भी उसके कपड़े कैसे थे? फटे हुए। हिज चीक्स वर संकन, उसके जो गाल थे वो कैसे थे? गड्ढे थे उनमें। एंड हंगर ग्लीम्ड इन आईज, और भूख तो उसकी आंखों में दिखाई देती रहती थी, भूख की चमक रहती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटनस लाइफ ही कैन अपीयर टू सच वैगाबॉन्ड। कोई भी ये इमेजिन नहीं कर सकता कि कितनी दुख भरी और मोनोटनस माने फीका जीवन कैन अपीयर दिख सकता है टू सच अ वैगाबॉन्ड, ऐसे आवारा के लिए। वैगाबॉन्ड माने आवारा। हु प्लॉड्स अलोंग द रोड, जो रोड पर घूम रहा है। लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशन, जो अपनी जो मेन चीज है, अपना जो मेन वर्क है उसको छोड़ चुका है। ऑन मेडिटेशन, अपनी चीजों में ही वो घुमा हुआ है। बट वन डे, एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इनटू द लाइन ऑफ थॉट। एक दिन ये विचारों में घूम गया, कहने का मतलब विचारों में डूब गया। विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, इसके लिए बड़े ही वो जो विचार थे बड़े ही एंटरटेन थे, मतलब मजा आ रहा था इसको। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग, ये नेचुरली सोचने लगा, ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, अपने पिंजड़ों के बारे में। व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय एन आइडिया, और अचानक से उसे एक आइडिया आया, दैट होल होल वर्ल्ड अबाउट हिम, मतलब जो पूरा ही संसार है उसके लिए, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड एंड सीज, मतलब जो पूरा ही संसार है किसके साथ में? लैंड, जमीन के साथ में, समुद्र के साथ में, इट्स सिटीज, शहरों विलेजों के साथ में, गांव के साथ में, वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। ये कुछ नहीं है, सब क्या है? बड़ा पिंजड़ा है। इट हैड बी नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, मतलब ये किसी अन्य उद्देश्य के लिए स्थित नहीं है। देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, सिर्फ लोगों को लालच देने के लिए। बेट्स माने हम लगाते ना पिंजड़े में चूहे के लिए कुछ खाना लगा दिया, तो उसे बेट्स बोला जाता है। ये सिर्फ लालच के लिए, लोगों के लिए। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, मतलब ये धनवान लोगों के लिए और आनंद के लिए ये अट्रैक्ट करता है। शेल्टर एंड फूड, उनके लिए शेल्टर के लिए, फूड के लिए, हीट के लिए, एंड क्लोथिंग के लिए, कपड़ों के लिए आकर्षित करता है। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉक, जैसे एक पिंजड़ा ऑफर करता है, जैसे उसमें पनीर डाल दिया, चीज डाल दिया और पॉक डाल दिया। पॉक एक प्रकार का यहाँ पर फूड है, पॉक बोलेंगे तो एक मीट भी होता है, ठीक है। सो क्या बोला यार, जैसे पिंजड़ा हम लगाते हैं किसी चूहे को अट्रैक्ट करने के लिए, वैसे ही पूरा संसार भी क्या है? एक पिंजड़ा ही है। चाहे वो खाने के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, आनंद के लिए हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। द बेट नो, एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट, और जिस प्रकार से जैसे ही कोई भी अपने आप को क्या होता है? आकर्षित हो जाता है, टच द बेट, उस लालच की तरफ। इट क्लोज इट ऑन हिम, कहने का मतलब है इट क्लोज इन ऑन हिम, तो ये ऊपर ही बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एंड, और फिर हर एक चीज अंत तक आ जाती है, कहने का मतलब बंद हो जाता है उसके अंदर। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स वर्ड्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, कहने का मतलब ये संसार ही पूरा क्या है? उसके लिए बिल्कुल भी दयालु नहीं है। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, इसीलिए उसने क्या दे दिया? अनवांटेड जॉय, मतलब ना चाहते हुए जो आनंद है। टू थिंक, सोचने के लिए। थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, मतलब इस तरीके से अपने जो
ये तरीका, अपना जो रास्ता है, जिस प्रकार से वो जा रहा है, जिस स्थिति में है, तो इसको आनंद इस प्रकार से मिल गया। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, मतलब ये जो समय था इसके लिए बड़ा ही मजेदार आया। कहने का मतलब सोचने लग गया, सोचने लगा कि अरे सभी ऐसे ही। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉटिंग्स, मतलब इतने ज्यादा, प्लॉटिंग का मतलब इतने ज्यादा वो घूमा, घूमने में इतना दुख के साथ में वो घूमता रहा। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, मतलब ये सोचने पर, ही न्यू वो जानता था, हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट, जो जानता था कि वो भी पकड़ा जाएगा इन द डेंजरस स्नेयर, मतलब इस खतरनाक जाल में वो भी पकड़ा जाएगा। पीपल ही न्यू, मतलब लोग जानते हैं कि हु हैड लेट देमसेल्फ, जो खुद को भी उसके अंदर खुद पकड़े जाते हैं। एंड ऑफ अदर्स, और जो दूसरे हैं, हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड, और जो उस लालच की तरफ घूम रहे हैं, मतलब उस लालच को देखने के लिए घूम रहे हैं। वन डार्क इवनिंग, एक शाम के समय में, ही वॉज ट्रजिंग अलोंग द रोड, वो रोड की तरफ घूम रहा था। ही कॉट स्लाइड ऑफ लिटिल ग्रे कॉटेज, उसने ही कॉट साइड, मतलब उसने एक, उसकी नजर किस पर पड़ी, एक ग्रे कॉटेज पर, एक लगा हुआ एक कमरा। ग्रे का मतलब है यहाँ पर एक भूरा सा कमरे की तरफ उसकी नजर पड़ी, बाय रोड साइड, जो कहां पर था, रोड साइड पर। एंड ही नॉक ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर, और उसने शेल्टर मांगने के लिए, रुकने के लिए दरवाजा खटखटाया। फॉर द नाइट, रात के लिए। नॉर वॉज ही रिफ्यूज, उसे नकारा नहीं गया। इंस्टेड ऑफ द श्योर फेसेस, मतलब श्योर फेसेस बनाने के बजाय, विच नॉर्मली ऑर्डिनरी मेट हिम, वो आराम से मिला, मतलब साधारण तरीके से वो मिला, उसे रिफ्यूज नहीं करा गया। द ऑनर हु वॉज एन ओल्ड मैन, जो ऑनर था वो कौन था, एक बूढ़ा आदमी था। विदाउट वाइफ, उसकी पत्नी नहीं थी, ना बच्चा था। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस, वो तो बड़ा खुश था कि उसकी लोनलीनेस में, अकेलेपन में कोई ना कोई बात करने के लिए होगा। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर, मतलब तुरंत ही उसने पॉरेज पॉट, दलिया वाला पॉट रख दिया, बर्तन रख दिया किस पर, आग पर, और उसके लिए खाने को बनाया। देन ही carved off such a big slice from his tobacco roll, और उसके बाद में उसने अपने टोबैको रोल से एक बड़ा स्लाइस निकाला। that it was enough both for the stranger pipe and his own, मतलब जो इन दोनों लोगों के लिए, जो अजनबी था उसके लिए भी ठीक काफी रहता, और उसके लिए भी, कहने का मतलब है स्मोक करने के लिए। फाइनली गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और उसे पुराने ताश के पत्ते मिल गए। एंड प्लेड मोजल्स, क्या ये ताश के पत्ते खेलना होता है, और उन्होंने मेजल्स खेला खेला विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, सोने से पहले उन्होंने ताश के पत्ते खेले। द ओल्ड मैन वाज जस्ट जनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज फॉरेज एंड टोबैको, मतलब जो बूढ़ा आदमी था वो उतना ही जनरस था, वृद्ध आदमी उतना ही साधारण था, दयालु था। विद हिज कॉन्फिडेंस, अपने आत्मसम्मान के साथ में, जैसे कि उसने दलिया भी दिया, टोबैको भी दिया। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस, मतलब मेहमान को सिर्फ एक बार बुलाया था। दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, मतलब उसको बोला जाता है एट वंस, एक बार, दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, उसके अच्छे दिनों में, हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर, कि उसका जो होस्ट हुआ करता था वो कौन था, हैड बीन अ क्रॉफ्टर, वो क्रॉफ्टर हुआ करता था। कौन, क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर उसका मतलब नाम ही है, कि उसका नाम क्रॉफ्टर एट रामजोज आयरन वर्क्स, मतलब वो आयरन रामजोज आयरन वर्क्स पर एज ए क्रॉफ्टर वहां पर काम करता था। हैड वर्कड ऑन द लैंड, मतलब उसी जमीन पर वो काम करा करता था। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू लेबर, अब वो यंग नहीं रहा है जिससे कि वो श्रमिक वाले काम कर सके। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, यहाँ पर उसकी गाय है जो उसको सपोर्ट करती है। यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हाँ ये जो कहने का मतलब है, ये जो बॉसी था, ये जो बॉस था वो बड़ा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, मतलब हर एक दिन वो क्या कर सकती है, गाय दूध दे सकती है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट, मतलब पेमेंट में उसे 30 क्रोनर रुपए मिले थे। क्रोनर क्या करेंसी है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन, और जो अजनबी इंसान था उसे शायद अच्छा लगना चाहिए, इनक्रेडुलस उसे थोड़ा दयनीय होना चाहिए उसके लिए, मतलब थैंकफुल होना चाहिए। फॉर द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी के लिए। गॉट अप, वो खड़ा हुआ, एंड वेंट टू द विंडो, विंडो की तरफ गया। टुक डाउन अ लेदर
पाउच, उसने एक लेदर पाउच निकाला विच हंग ऑन द नेल, जो खूंटी पर टंगा हुआ था, इन द वेरी विंडो फ्रेम के ऊपर, एंड पिक्ड आउट थ्री रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, उसने 10 क्रोनर बिल्स का 3 क्रोनर निकाले उसमें से, मतलब 10 क्रोनर बिल के वो 3 क्रोनर उसने निकाले, ठीक है। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज घोस्ट, कहने का मतलब है ये उसने अपने दोस्त, जो अपना जो गेस्ट है, उसी की आंखों के सामने रखे हुए थे, नोडिंग नोइली, मतलब सिर हिलाते हुए, जानते हुए, एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और उसने फिर से जो सामान था उसी में पाउच में रख दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप गुड सीजन, मतलब अच्छे मौसम के साथ में दोनों ही लोग उठे। द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क ऑफ हिज काउ, जो क्रॉफ्टर था मतलब जो बूढ़ा आदमी था वो अपने गाय का दूध निकालने चला गया। एंड द अदर मैन, जो दूसरा आदमी था, प्रोबेबली थॉट शुड नॉट स्टे इन बेड, उसने भी सोचा कि उसे सोना ही नहीं चाहिए। वैन द हेड ऑफ द हाउस गॉटन अप, जब घर का जो बड़ा आदमी है वो उठ चुका है। दे लेफ्ट कॉटेज एट द सेम टाइम, उन्होंने एक साथ में वो कमरा छोड़ा। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, क्रॉफ्टर ने अपना दरवाजा बंद किया और अपने पॉकेट में वो की रख ली, है ना, दरवाजे की जो चाबी है। द मैन विद रेड ट्रैप्स, जो आदमी था पिंजड़ों के साथ में, सैड गुड बाय एंड थैंक यू, उसको गुड बाय बोला क्रॉफ्टर को और थैंक यू, धन्यवाद बोला। एंड द देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे, फिर उसके बाद में दोनों अपने रास्ते पर चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, फिर लेकिन आधे आधे हाफ एन आवर लेटर कहने का मतलब लगभग आधे घंटे बाद में जो रेड ट्रैप था पिंजड़े वाला, पेडलर जो था वो दोबारा से वहीं पर डोर के सामने आ गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, वो अंदर नहीं गया, हाउएवर फिर भी ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, खिड़की के पास में गया। स्मेल्स पेन, उसने क्या किया, उसका शीशा तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर किया। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद 30 क्रोनर, और 30 क्रोनर का जो पाउच था वो उसने निकाल लिया, मतलब 30 क्रोनर उसमें रुपए रखे थे। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट, और उसने 30 क्रोनर निकाले और अपनी पॉकेट में रख दिए। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन द इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और उसने जो लेदर का जो बैग था वो वहीं पर अपनी उसी जगह पर रख दिया और वहां से चला गया। एज ही वॉकड along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness, कहने का मतलब जैसे ही वो रुपए लेके अपनी जेब में जा रहा था तो वो काफी बड़ा खुश हो रहा था अपनी स्मार्टनेस पर। he realized, उसे महसूस होता है, उसे पता चलता है, of course, हाँ बिल्कुल, that at first he dared not continue on the public highway, उसने रियलाइज किया कि उसे पब्लिक हाईवे पर नहीं जाना चाहिए। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, उसे कहां से, रोड से उतरना चाहिए, इनटू द वुड, जंगल में जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज हिम नो डिफिकल्टी, मतलब पहले कुछ घंटों में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। लेटर इन द डे, दिन के समय में, इट बिकेम वर्ड्स, मतलब दिन के समय में फिर ये थोड़ा और बेकार होता गया। कैसे, फॉर इट वॉज बी, क्योंकि ये बहुत बड़ा एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था, जंगल में गया वो तो बड़ा बड़ा है, कुछ घंटों के लिए तो बड़ा आराम लगा उसे। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वो चला गया। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, उसने बड़ी कोशिश की कि वो एक ही डायरेक्शन में चले। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ स्ट्रेंजली, कहने का मतलब जो रास्ते थे वो पीछे और आगे ऐसे मुड़े हुए थे, मतलब भूल भुलैया था। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, मतलब जो आपका जंगल है, जंगल के किनारे पर ना आके वो बार बार वहीं पर घूम रहा था। एंड फाइनली रियलाइज, और उसे रियलाइज हुआ कि दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, उसे रियलाइज हुआ कि वो तो जंगल के एक ही जगह पर घूम रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, और इसके बाद में उसे अपने ही विचार याद आए कि संसार और पिंजड़े के बारे में। नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, अब उसकी खुद की बारी आ गई। ही हैड लेट हिमसेल्फ टू बी फूल्ड बाय अ बेट, उसे भी एक बेट के जरिए, मतलब लालच के जरिए वो भी खुद पकड़ा गया है, कॉट। द होल फॉरेस्ट, पूरा जो जंगल है, विद इट्स ट्रंक, अपने तनों के साथ में, ट्रंक के साथ में, ब्रांचेस के साथ में, शाखाओं के साथ में, इट्स थिकेट ऑफ द फॉलन लॉग्स, और जो टूटे हुए लकड़ी पड़े हुए हैं उनके साथ में, क्लोज इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, ये सब ऐसा दिखाई दे रहा था कि ये कैद खाना है जिससे ये पार नहीं हो सकता। फ्रॉम विच ही कुड नॉट नेवर एस्केप, जहां से वो कभी भाग नहीं पाएगा। इट वॉज इन लेट दिसंबर, ये दिसंबर से पहले की बात थी, मतलब दिसंबर की बात थी। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी
डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, मतलब जो अंधेरा था वो हो ही गया था जंगल में। दिस इंक्रीज डेंजर, और इसके साथ में खतरा भी बढ़ रहा था। एंड इंक्रीज ऑल्सो इज ग्लूम एंड डेस्पेयर, और उसकी दशा भी बिगड़ी जा रही थी, उसे भी दुख हो रहा था। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, उसे कोई रास्ता नहीं मिला। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर वो लेट गया। टायर्ड टू ब्रेथ, टायर्ड टू दैट, मतलब मृत्यु के लिए वो थक गया था। उसे ये दिखाई दे रहा था, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मूवमेंट हैड कम, और उसे ही समझ में आ रहा था कि मेरा अंत समय आ गया। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे उसने अपना सर जमीन पर लगाया, ही हर्ड अ साउंड, उसे आवाज सुनाई दी। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, मतलब एक धमकने की आवाज, लगातार धमकने की आवाज। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, और इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो क्या था। ही रेज हिमसेल्फ, वो उठा। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम अ आयरन मिल, कहने का मतलब ये जो थे ना, ये आवाज जो थी वो एक आयरन मिल से हथौड़े की आवाज थी, हथौड़े के लगने की। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, उसने सोचा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लोग होंगे। ही समोन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने पूरी शक्ति लगाई, गॉट अप और खड़ा हो गया। एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उसी आवाज की तरफ वो चल दिया। द रामजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग एगो अ लार्ज प्लांट, कहने का मतलब है जो रामजो आयरन वर्क है, ये मिल का नाम है, रामजो आयरन वर्क, लोहार खाना जो होता है, रामजो आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो बंद हो गया था, वर नॉट सो लॉन्ग, वो लॉन्ग एगो मतलब लंबे समय पहले नहीं, अ लार्ज प्लांट, एक बहुत बड़ा प्लांट हुआ कर देता। विद स्मेल्टर, किसके साथ में, स्मेल्टर के साथ में। स्मेल्टर मतलब यहाँ पर लोहा गलाया जाता है। रोलिंग मिल, रोलिंग मिल थी जिस पर चलती हैं चीजें। एंड फॉर्ज, फॉर्ज मतलब धातु को बनाया जाता है, धातु है ना। इन द समर टाइम, और दिन के समर टाइम पर मतलब गर्मी के समय में, लॉन्ग लाइन्स हैवीली लोजेस बार्जेस एंड स्काउ स्लेट डाउन कैनाल, मतलब यहाँ पर क्या होता था, नहर के जरिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े माल को, लोडेड बार्जेस को लिया जाया करता था गर्मी के समय पर। विच लेड टू द लार्ज इनलैंड लेक, जो एक झील तक पहुंचा देता था, कहने का मतलब है नहर के जरिए यहाँ से सामान ले जाया जाया करता था। एंड इन द विंटर द रोड्स नियर द मिल, और सर्द ऋतु के समय पर जो रोड हुआ करते थे मिल के पास में, वर ब्लैक फ्रॉम द कोल डस्ट, मतलब कोयले की डस्ट से ये काले हो जाया करते थे। विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द चारकोल क्रेट्स, जिससे क्या, जो चारकोल क्रेट्स हैं उनकी धूल से वो जम जाया करता था। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, एक लंबी शाम की जो शाम का जो समय था, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, स्मिथ जो मालिक स्मिथ थे और उसके हेल्पर सहायक, सेट इन द डार्क फोर्ज, वो कहाँ पर बैठे हुए थे, उसी मिल पर बैठे हुए थे, उसी संयंत्र पर बैठे हुए थे। फोर्ज मतलब यहाँ पर जो स्मेल्टर है, कंपनी जो है, ठीक है। नियर द फर्नेस, भट्टी के पास में, भट्टी का मतलब यहाँ पर लोहे को गलाया जाता है, तो वो संयंत्र है, यहाँ पर मेटल बनाया जाता है। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, वो इंतजार कर रहे थे पिग आयरन का। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो किसमें डाला डाला गया था, आग में डाल दिया गया था, उसे देख रहे थे, उसे इंतजार कर रहे थे उसका। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, वो इंतजार कर रहे थे कि ये कब तैयार हो जाएगा। एवरी नाउ एंड देन, कभी भी, मतलब वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टेर एंड ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, मतलब उनमें से कोई भी उठा, एवरी नाउ एंड देन, तब से अब तक, ऑफ देम गॉट अप, सब उठे, टू स्टेर द ग्लोइंग मास विद द लॉन्ग आयरन बार, इस लॉन्ग लंबे आयरन बार की तरफ, सभी भारी आयरन बार की तरफ देख रहे थे, इसको बनाने के लिए। स्टेर, रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, मतलब कुछ पलों के बाद में लौटने पर, ड्रिपिंग विद परस्पायरेशन, इस पर पानी डाला गया। दो एज वॉज द कस्टम, ये रीति रिवाज था। ही वोर नथिंग, वो कुछ पहना हुआ नहीं था, बट अ लॉन्ग शर्ट, एक लॉन्ग शर्ट पहना हुआ था। एंड अ पेयर ऑफ वुडन सॉक्स, और लकड़ी के कुछ जूते। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स, मतलब पूरे समय पर यहाँ पर बहुत सारी आवाज हुआ करती थी। हियर्ड हर्ड इन द फोर्स, इस संयंत्र में आवाजें सुनी जाती थी। द बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड बर्निंग कोल्स क्रैक, कह दो मतलब बड़ी बेलोज का मतलब बड़ी घंटियां वहां पर बजाया जाया करती थी। बर्निंग कोल्स, जलते हुए कोयले, यहाँ पर क्रैक्ड मतलब उसे जलाया जाता था। द फायर बॉय शावल्ड चारकोल इनटू द माउ ऑफ द फर्नेस, जो फायर बॉय है मतलब जो आग भट्टी वाला लड़का है, वो क्या करता था, चारकोल को फर्नेस भट्टी में डाला करता था। विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, मतलब बहुत मुश्किल से, इसमें बहुत बड़ी बात होती थी। क्लैटर मतलब बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा चारकोल हुआ करता था। आउटसाइड रोअर्ड द वाटरफॉल, और पास में क्या था, बाहरी एक वाटरफॉल था, झरना। एंड अ शार्प नॉर्थ विप्ड
द रेन अगेंस्ट एंड द ब्रिक टाइल रूफ और एंड अ शार्प नॉर्थ विंड, और यहाँ पर उत्तर की हवा चलती थी, यहाँ पर विप्ड, वो हवा क्या कर देती थी, विप कर देती थी। विप का मतलब उसे हवा देना। द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और जो यहाँ पर रेन है, बारिश है, वो इसकी तरफ रहती थी, इसके अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, जो यहाँ पर ब्रिक टाइल्ड रूफ, यहाँ पर छत लगी थी उसी के ऊपर। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, और ये शायद हो सकता है ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस, इस नॉइज की वजह से, दैट द ब्लैक स्मिथ, जो ब्लैक स्मिथ था, डिड नॉट नोटिस, उसने शायद ये नोटिस नहीं किया, दैट द मैन हैड ओपन द गेट, कि एक आदमी ने यहाँ पर गेट खोला है, एंड एंटर्ड द फोर्स, और वो इस संयंत्र में घुस चुका है। अंटिल ही स्टूड क्लोज अप द फर्नेस, मतलब वो अपना जो भट्टी है वो वहीं पर खड़ा था, उसे क्लोज अप, उसे बंद नहीं कर पाया था, श्योरली बंद कर पाता, श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड, मतलब ये शायद उसे पता था कि इसके लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग, इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर, जो गरीब वेगाबॉन्ड है, आवारा लोग यहाँ पर आ जाया करते हैं, विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर नाइट, मतलब रात के शेल्टर के लिए, बिना शेल्टर के लिए यहाँ पर रुकने के लिए आ जाते हैं, टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्स, इस संयंत्र से वो आकर्षित हो जाते हैं, बाय द ग्लो ऑफ लाइट, इस लाइट को देखकर, विच एस्केप्ड थ्रू द शूटी पेन्स, जो कहाँ से निकल कर आता है ये लाइट, कहाँ से, जो पेन्स लगे हुए हैं, शीशा लगे हुए हैं, एंड टू कम इन द वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के पास में अपने आप को गर्म करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। कहने का मतलब विंटर का समय चल रहा है। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, जो लोहार था वो उसने एक ही बार झलक उसकी देखी, बड़े इंडिफरेंट तरीके से उस इंट्रूडर माना घुसपैठिया, जो आदमी आया है ना, जो ट्रैम्प है। ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, वो उसी तरीके से देख रहा था लोगों को जिस प्रकार से लोग देखते हैं, विद अ लॉन्ग बियर्ड, उसकी बड़ी दाढ़ी थी, मतलब जो ट्रैपर है, डर्टी रैग, फटे पुराने कपड़े, एंड विद अ बंच ऑफ ट्रैप डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और कुछ पिंजड़े उसकी छाती पर टंगे हुए। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने पूछा क्या करने के लिए, रुकने के लिए, एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोटेड अ होटेली कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड, बिना बिना शब्द कुछ कहे जो लोहार था उसने अपना सिर हिलाया अग्रीमेंट के साथ में, बिना रिस्पेक्ट दिए। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, उस ट्रैम्प का मतलब है उसी जो वेगाबॉन्ड है, जो आवारा है, ट्रैम्प जो रेड ट्रैप वाला है, उसने कुछ नहीं कहा इधर, या ही हैड नॉट कम हियर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ, हालांकि वो यहाँ पर खाली बात करने नहीं आया था, यहाँ पर सिर्फ अपने आप को गर्म करने और सोने आया था। इन दोज डेज, इन दिनों में रामजू आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, और इन दिनों में जो रामजू आयरन मिल है, इसको इसका जो ऑनर है, मालिक है, वो एक आयरन मास्टर है, बहुत ही अच्छा खासा प्रोमिनेंट, हुज बूढ़ा हु ग्रेटेस्ट एम्बिशन, और उसका सबसे बड़ा एम्बिशन क्या है, इच्छा क्या है, वॉज टू शिप आउट द गुड आयरन टू द मार्केट, मार्केट में अच्छा आयरन को पहुंचाना। ही वॉज बोथ नाइट एंड डे टू सी द वर्क, वो पूरे दिन और रात काम को देखता था, वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी काम खत्म हो पाए। एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फोर्ज, मतलब इसी पल में वो फोर्ज में आया। नो वन ऑफ हिज नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, फोर्ज ऑन वन ऑफ द हिज नाइटली राउंड, मतलब ये रात का उसका राउंड था, किसके लिए, निरीक्षण करने के लिए, इंस्पेक्शन में निरीक्षण करना। नेचुरली द फर्स्ट थिंग he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags, कहने का मतलब उसने पहली चीज क्या देखी, एक लंबा सा who had eased his way, जो अपने आराम रास्ते से, so close to the furnace, जो भट्टी के पास में बैठा हुआ था, that steam rose, और उसकी भाप निकल रही थी from his wet rags, उसके गीले फटे पुराने कपड़ों से क्या निकल रही थी, भाप निकल रही थी, तो गर्म हो रहा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, आयरन मास्टर ने क्या नहीं फॉलो नहीं किया, ब्लैक स्मिथ का उदाहरण वो फॉलो नहीं किया। हु हैड हार्डली डाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जो मुश्किल से ही डाइन टू द लुक एट द स्ट्रेंजर, जो मुश्किल से उस अजनबी की तरफ देख रहा था। ही वॉक्स क्लोज टू अप हिम, वो उसके पास में गया, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसको अच्छी तरह से देखा, देन टोर ऑफ हिज
स्लज हैड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, उसका चेहरा देखने के लिए उसने उसका टोपी हटाया। बट ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, इट इज यू, बोलता है ये तो तुम हो, नील सोलैफ। वो क्या बोलता है, अरे नील सोलैफ ये तो तुम हो, ही सेड, उसने कहा। हाउ डू यू लुक, वो कहने का मतलब तुम कैसे दिखाई दे रहे हो, हाउ यू डू लुक। द मैन विद रेड ट्रैप्स हैड नेवर बीन सीन आयरन मास्टर एट रामजो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। कहने का मतलब जो आदमी था रेड ट्रैप अपने पिंजड़ों के साथ में, उसने कभी आयरन मास्टर को नहीं देखा था इस रामजो में। एंड डिड नॉट, कहने का मतलब उसने कभी देखा ही नहीं था, और ना ही वो आदमी था यहाँ पर। एंड डिड नॉट इवन नो, और ना ही वो ये जानता था व्हाट इज नेम, उसका नाम क्या था। वो बोलता है ना नील सोल है, तुम तो नील सोल है, ऐसा नहीं है। बट इट अकर टू हिम, लेकिन उसके साथ में ये हुआ दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट, यदि उत्तम इंसान ये सोचता है, ही वॉज एन ओल्ड एक्विटेंस, के उसका पुराना साथी है, ही माइट परहैप्स, शायद इसको थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, शायद वो इसको कुछ रुपए दे दे, कुछ क्रोनर दे दे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम, इसीलिए वो उसको नहीं चाहता था अनडिसीव मतलब धोखा देना, ऑल एट वंस, एक बार के लिए। यस, गॉड नोज थिंग हैव गॉन डाउनहिल विद मी, कहने का मतलब है भगवान जानता है कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, तो वो बोलता है, मतलब जो आदमी है यहाँ पर वो बोलता है, जो आयरन मास्टर है वो बोलता है कि कोई भगवान जानता है क्या हो रहा है मेरे साथ में। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, तुम्हें इस रेजिमेंट से मतलब इस संयंत्र से तुम्हें कभी रिजाइन करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें जाना नहीं था, सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ये बोलता है। दैट वाज द मिस्टेक, ये गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, या फिर मैं अगर सर्विस में होता, मैं अपनी सेवा में होता, आई हैड इट नेवर वुड हैपन, यदि मैं यहाँ पर होता तो ये शायद कभी नहीं होता। कहने का मतलब है वो सोच रहा है ये उसका साथी है। वेल अच्छा, नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, अब तुम, हाँ बिल्कुल तुम मेरे साथ में आ सकते हो मेरे घर, टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, मतलब हमारे साथ में जो पूर्वजों का घर है वहां पर आ सकते हैं। एंड रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और पुराने साथी की तौर पर तुम्हारा क्या करा जाएगा, वेलकम करा जाएगा, तुम आ सकते हो बिल्कुल ऑनर की तरह। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैप, और इस प्रकार से मतलब उस जो जो रेड ट्रैप वाला है, पिंजड़े वाला, उसे इतनी खुशी नहीं हुई। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं नहीं सोचता, ही सेड, उसने कहा। लुकिंग क्वाइट अलार्म, मतलब थोड़ा वो डर जाता है। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, अब वो 30 क्रोनर के बारे में सोच रहा होता है कि 30 क्रोनर उसे मिलेंगे, मतलब इसके बारे में सोच रहा होता है कि 30 क्रोनर तो उसके पास में, टू गो अप एंड द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली, कहने का मतलब अगर वो मैनर हाउस में जाता है, उसके घर में जाता है, वुड लाइक बी थ्रोइंग हिमसेल्फ, कि उसको डाल देना है, मतलब अपने आप को खुद को डालना, वॉलंटरी इनटू द लायंस डेन, शेर की मांद में डालने डालने जैसा है उसको खुद को, खुद सोच रहा, ही ओनली वांटेड टू चांस टू स्लीप हियर, वो तो चाहता था खाली क्या, सोना उस संयंत्र में, एंड देन स्नीक अवे इनकॉन्स्पिकुously एज पॉसिबल, और जितना जल्दी हो सके वहां से निकलना चाहता था। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड, आयरन मास्टर ने ये सोचा, दैट ही फेल्ट एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग, वो शायद उसे थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि वो कपड़े गलत पहना हुआ है बेकार से, विस्मरणशील। प्लीज डोंट थिंक ऑफ दैट आई हैव सच अ फाइन होम, यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कहने का मतलब वो उससे बोलता है आयरन मास्टर कि तुम ऐसा मत सोचो कि मेरे पास में ज्यादा अच्छा घर है, यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, तुम्हें वहां पर ये अपने आप को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ही सेड, वह कहता है। एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा तुमने पहले सुन रखा होगा, माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे सभी जो लड़के हैं वो बाहर हैं, विदेश में हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, मतलब मेरे घर पर कोई नहीं है मेरी बड़ी लड़की के अलावा, एंड माई सन, मेरे और मेरी बड़ी लड़की के अलावा। वी वर जस्ट सेइंग, हम बस कह रहे हैं, दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, और ये हमारे लिए बहुत बुरा है, टू बैड, कि क्रिसमस के लिए हमारे पास में कोई लोग भी नहीं है, मतलब हमारे पास में कंपनी, साथी नहीं है। नाउ कम अलोंग विद मी, हेल्प अस मेक अ क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, और हमारे साथ में आके हमारी हेल्प करो, किसके लिए, क्रिसमस को अच्छा बनाने के लिए, फूड फूड क्रिसमस मतलब क्रिसमस फूड बनाने के लिए, डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, जल्दी से आ जाओ हमारे साथ में। बट स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन जो अजनबी होता है वो कहता नहीं। एंड नो मतलब अगेन बार बार आरएम से क्या कहता है वो, मैं नहीं आ रहा, ही मस्ट गिव इन। इट लुक्स एज द कैप्टन वॉन सेहल प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट, वो तो ऐसा लग रहा था
इट लुक्स, वो ऐसे दिखाई दे रहा था एज दो, जैसे मानो कैप्टन वॉन स्टेहल, मतलब उसी का नाम लिया जा रहा है, प्रेफर टू स्टे, वो चाहता है कि रुकना, विद यू टुनाइट, तुम्हारे साथ में ही रात में। सदर्न, कहने का मतलब है क्या है, सदर्न स्टॉर्म बोला जाता है इसको, सदर्न स्टॉर्म। ही सेड, वह कहता है, टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, उस ब्लैक स्मिथ मालिक जो ब्लैक स्मिथ है उससे कहता है, एंड टर्न ऑन हिज नील हील, मतलब अपनी एड़ियों के पीछे वो मुड़ जाता है, बट ही लाव्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, मतलब अपने ऊपर हंसता है और जैसे वो जाता है। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और जो ब्लैक स्मिथ था वो जो जानता है इसको, अंडरस्टूड वेरी वेल, वो अच्छी तरह से जानता था, ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने अपने अंत के शब्द नहीं कहे हैं अभी तक। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर, ये हाफ एन आवर बिफोर कहने का मतलब ये आधा घंटा भी नहीं हुआ था, दे हर्ड अ साउंड ऑफ कैरेज, उन्होंने एक गाड़ी की आवाज सुनी, व्हील्स, गाड़ी के पहियों की आवाज सुनी, आउटसाइड ऑफ द फोर्स, मतलब उस संयंत्र के बाहर एक गाड़ी की आवाज सुनी। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया वहां पर गेस्ट आता है, बट दिस टाइम, और इस समय पर, इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, ये आयरन मास्टर नहीं था, ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी डॉटर पुत्री भेज दी थी, अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड, सो अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स फॉर विजन देन ही हिमसेल्फ, तो वो आयरन मास्टर ये सोच रहा था कि उसकी लड़की के पास में ज्यादा शक्ति है, क्या करने के लिए, परजुएज करने के लिए, किसी को मनाने के लिए, दैट ही हिमसेल्फ, जितना कि वो कर पाता। सी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैलिड, एक नौकर के साथ वो अंदर आती है, कैरिंग ऑन हिज आर्म अ फर कोट, एक बिग फिग फर कोट, एक बड़े कोट के साथ में वो अंदर आती है। शी वॉज नॉट ऑल प्रेटी, वो इतनी भी सुंदर नहीं थी, ऑल प्रेटी, बट सीम्ड मॉडस्ट एंड क्वाइट साई, थोड़ी शर्मीली और साधारण दिखाई दे रही थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, जो फोर्ज मतलब जो संयंत्र था उसमें हर एक चीज वैसी ही थी जैसे उस शाम में ही थी, अर्लियर इन द इवनिंग मतलब पहले शाम में ही थी, उसी की बात करी जाएगी। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ है और जो सहायक है वो अभी भी उनके बेंच पर बैठे हुए हैं, अपनी बेंच पर। एंड द आयरन एंड द चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, भट्टी में अभी भी जो कोयला है वो डला हुआ है। द स्ट्रेंजर हैड स्टेज हिमसेल्फ ऑन द फ्लोर, ऑन द हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, और जो स्ट्रेंजर है अजनबी वो अपने आप को अंगड़ाई ले रहा है और जमीन पर, एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड इन हिज एंड हिज हैड पुल डाउन ओवर हिज आईज, और जो कहने का मतलब लेटा हुआ है, पीस ऑफ पिग आयरन, एक पिग आयरन के नीचे, एंड इज हैड पुल डाउन, और उसका जो हैट है वो उतर चुका है, ओवर हिज आइज, उसके आंखों पर आ गया। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही लड़की की आंखें उस पर पड़ती हैं, शी वेंट अप, वो जलती है, एंड लिफ्टेड हिज कोट, मतलब उसके हेड को हटाती है। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई, और जो आदमी था वो स्पष्ट तरीके से वो एक ही आंख से सोता था। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटनेड, वो एकदम से उठा और डर गया। माई नेम इज एडला विलियमसन, कहने का मतलब बोलती है कि मेरा नाम क्या है, एडला विल्मनसन, said the young girl. My father came home and said you want to sleep here in the first night. मेरे पापा मतलब घर आए और उन्होंने बोला कि तुम इस संयंत्र में आज रात के लिए सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड फ्रॉम परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, कहने का मतलब फिर मैं तुम्हारे पास में आई परमिशन के लिए कि तुम्हें ले जाने के लिए हमारे पास में। आई एम सॉरी कैप्टन आई एम सॉरी, मुझे खेद है, दैट यू आर हैविंग अ सच हार्ड टाइम, कि तुम्हारे पास में इतना कठिन समय है। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विद हर हैवी आईज, वो अपनी आंखों के साथ में बड़ी आंखों से उसे देखने लगी, कंपैशनेटली बड़े दया तरीके से। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, और उन्होंने लड़की ने नोटिस किया कि वो डरा हुआ था। ईदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, या तो उसने कुछ चुराया है या फिर जेल से वो भागा हुआ है, ये वो ऑब्जर्व करती है। सी थॉट, वो सोचती है, एंड क्विकली यू मे बी श्योर कैप्टन, कि जल्द ही तुम, और तुरंत ऐड करती है कि तुम्हें शायद ये श्योर सुनिश्चित होना चाहिए कैप्टन, दैट यू विल अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, मतलब जैसे तुम आओगे तुम वैसे ही आराम से जा सकते हो। ओनली प्लीज स्टे विद अस ऑन क्रिसमस ईव, तुम बस हमारे क्रिसमस इवनिंग तक हमारे साथ में रखो। शी सेड दिस इन अ सच फ्रेंडली मैनर दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव
द फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, मतलब उसने इस प्रकार से दोस्ती वाले व्यवहार से ऐसा बोला जिससे कि जो पिंजड़े वाला है उसे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाई दे उसमें। इट वुड नेवर हैव अकर टू मी, ये कभी मेरे साथ में हुआ, दैट यू वुड बोदर विद मी योरसेल्फ मिस, मतलब ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई तुम मेरे साथ में ऐसा परेशानी उठाओगे। विद मिस ही सेड, वो कहता आई विल कम एट वंस, मैं एक बार तो जरूर आऊंगा, मान गया वो। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने वो जो ऊनी कोट था वो लिया। विच द वैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बो, जो नौकर ने उसे जो सर झुकाकर उसे दिया था। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, उसने अपने फटे पुराने कपड़ों को हटाया और उसे पहना। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट ऑफ द कैरेज, मतलब उस गाड़ी के साथ में वो चल दिया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लैंस, मतलब बिना किसी निराशाजनक के ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लैंस, जैसे ब्लैक जो सुनार था, सॉरी ब्लैक जो लोहार था, सो मच एज ए ग्लैंस, उसने झलक जो देखी। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, जब वो मैनर हाउस की तरफ जा रहा था, ही हैड एविल फोर बॉडी, उसके अंदर एक बुराई वाले थॉट थे। वाइल द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी, वो सोच रहा था कि मैंने क्यों उस आदमी के रुपए निकाले। ही थॉट, उसने सोचा। नाउ आई एम सिटिंग अप इन द ट्रैप, विल नेवर गेट ऑफ आउट इट, कहने का मतलब अब मैं खुद ही एक जाल में फंस चुका हूँ और मैं कभी निकल नहीं पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस ईव थी। एंड वैन आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम for the breakfast, he probably thought the satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly, कहने का मतलब है when the iron master came, जब जो आयरन मास्टर आया डाइनिंग रूम में किसके लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। he had probably thought, वो ये सोच रहा था शायद, उस वह सोचेगा, with satisfaction, इस सांत्वना के साथ में, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अपने पुराने साथी के बारे में, whom he had run across so unexpectedly, जो जिसको ये आदमी मिला था अचानक से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन, पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि थोड़ा सा इसके ऊपर क्या होना चाहिए, इसकी हड्डियों के ऊपर मांस होना चाहिए। ही सेड टू हिज डॉटर, मतलब अपनी पुत्री से वो कहता है कि इसके हड्डियों पर क्या नहीं है, मांस नहीं है बिल्कुल। who was busy at the table, who was busy at the table, जो टेबल पर बिजी थे, मतलब व्यस्त थे। एंड देन we must see that he gets something else to do than to run around the country selling red traps. And then we must see, और ये हमें शायद देखना चाहिए, he gets something, ये उसे कुछ काम करने के लिए होना चाहिए, बजाय ये जो पिंजड़े हैं पूरे देश में बेचने के लिए घूम घूम कर। It is a queer thing that have gone downhill with him as badly as that, और ये एक नई चीज थी जो उसके साथ में हो रही थी डाउन हिल में। विद हिम एज बैडली, जितना बुरा हो सकता था। सैड द डॉटर, मतलब यही काम हो सकता है उसके साथ में। लास्ट नाइट, अंत की रात में, पिछली रात में, आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम, मैंने अंतिम रात में ऐसा कुछ नहीं देखा। टू शो दैट ही हैड वंस बीन अ एजुकेटेड मैन, वो लड़की बोलती है कि मैंने ऐसा कोई ऑब्जर्व नहीं किया कि वो शायद एक एजुकेटेड मैन हुआ होगा। ही मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर, उसका पापा बोलता है अरे तुम्हें थोड़ा सब्र होना चाहिए बेटी। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट, जैसे ही वो कपड़े पहनेगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कहने का मतलब, और उसके बाद में दिखाई देगा तुम्हें, यू विल सी द सेम समथिंग डिफरेंट, तुम्हें कुछ भिन्न दिखेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस, पिछली रात में वो हालांकि एम्बेरस था, दुखी था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स, कहने का मतलब है जो ट्रैम्प मैनर्स है, मतलब जो ट्रैम्प का मतलब है जो आवारा है, आवारा वाले जो तरीके हैं उसके, वो शायद निकल जाएंगे जैसे ही वो ट्रैम्प क्लॉथ हटेंगे, जैसे ही उसके फटे पुराने कपड़े हट जाएंगे। जस्ट एज ही सैड द डोर ओपन, और जैसे ही उसने ये कहा और दरवाजा खुला, स्ट्रेंजर एंटर, मतलब जो अजनबी आदमी था वो घुसा। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, अब वो पूरी तरह से साफ है और वेल ड्रेस्ड है। द वैलेट हैड बाथेड हिम, नौकर ने उसे नहलाया था। कट हिज हेयर, उसके हेयर काटे थे। एंड शेव्ड हिम, मोरओवर ही वाज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ, मतलब उसे उसकी शेव भी करी थी, उसके हेयर हटाए थे और अच्छी तरह से वो ड्रेस था इन गुड लुकिंग सूट्स, उन कपड़ों में, विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर से बिलोंग करते थे। आयरन मास्टर के कपड़े पहने हुए थे। ही वोर अ वाइट शर्ट, उसने वाइट सा
शर्ट पहनी थी एंड अ स्टार्स कॉलर ऑफ होल शूज, और एक अच्छे कॉलर वाले शूज पहने हुए थे, बड़े शूज। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, अब वो उसका जो दोस्त गेस्ट था वो अच्छी तरह से ग्रूम्ड था, मतलब अच्छे कपड़ों में था। तो आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लेज, आयरन मास्टर खुश नहीं होते हैं ये देख के। ही लुक्ड एट हिम, वो उसकी तरफ देखते हैं, एंड पकड़ ब्रो, और अपनी भौं को बड़ा करते हैं, मतलब देखते हैं पूरी तरह से। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, और बिल्कुल आसान था समझने के लिए, दैट वेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव द मिस्टेक, मतलब जब भट्टी के रिफ्लेक्शन से, लाइट से उस अजनबी आदमी को देखा था, शायद वहीं पर गलती हो गई थी उनसे। बट दैट नाउ, लेकिन अब व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड लाइट, अब वो दिन में पूरी अच्छी तरह से खड़ा हुआ है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम, अब ये गलती नहीं अब ये गलती नहीं करेंगे फॉर एन ओल्ड एक्विटेंस, इस पुराने साथी के लिए। वॉट डज दिस मीन, ही थंडर, वो एकदम से बोलता है कि इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, जो अजनबी आदमी था उसने कुछ नहीं बोला। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, कि जो अच्छी चीज थी वो अब अंत में आ चुकी है, वो ये देखता है। इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, वो कहता है सर जी ये मेरा मेरा गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड, मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैं तो खाली कुछ भी बनो बट अ पुअर ट्रेडर, मैं तो एक बेचारा सा व्यापारी हूँ। एंड आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे एट द फोर्ट, मैंने तो खाली आज्ञा मांगी थी और भीख मांगी थी कि मैं वहां पर रुक पाऊं, फोर्ज में, तुम्हारे उस संयंत्र में। बट नो हार्म्स हैज बीन डन, मैंने कोई हानि नहीं कही है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने कपड़े पहन सकता हूँ दोबारा से और चला जाऊंगा। वेल सेड आयरन मास्टर, आयरन मास्टर कहता है अच्छा, हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा सा हिचकिचाते। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्टी, ये बिल्कुल ऑनेस्टी वाली बात नहीं थी इधर। यू मस्ट हैव एडमिटेड, तुम्हें मानना चाहिए। आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हूँ। इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, मुझे कोई पता नहीं कि यहाँ पर अगर पुलिस वाला आता है तो वो शायद इस मैटर में कुछ कह पाएगा। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, कहने का मतलब है जो आवारा था उस वो थोड़ा आगे बढ़ा और वो टेबल से थोड़ा टेबल पर था वो, उसने विद हिज फिस्ट, अपने जो टेबल है उसको अपनी मुट्ठी से पकड़ लिया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, तो बोलता है कि मैं आयरन मास्टर, मतलब जो मिल का आदमी है, मैं तुमको बताना चाहता हूँ मालिक, हाउ थिंग्स आर, क्या हाउ थिंग्स आर ही सेड, उसने कहा कि क्या चीजें थी, क्या सच है मैं बताता हूँ। द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, मतलब ये संसार कुछ नहीं है, एक बड़ा सा पिंजड़ा है। ऑल द थिंग्स गुड ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू नथिंग बट अ चीज रेंज एंड द बिट्स ऑफ पॉक, जो भी चीजें तुम्हें मिल रही हैं वो क्या है, सिर्फ एक पनीर, जो सिर्फ बिट्स ऑफ पॉक, वो क्या है, एक थोड़ी सी सब्जी है, थोड़ा सा सिर्फ खाने की चीज है लालच के लिए। सेट आउट द ड्रैग अ पुअर फेलो, तुम्हें इनटू ट्रबल, जैसे मुझे एक पूरा मुसीबत में डाल दिया गया है, जैसे कि मैं बेचारा हूँ, जैसे मैं मुसीबत में डल गया हूँ, वैसे ही तुम लोगों को ये चीजें दी जा रही हैं, वैसे ही ये सब एक पूरा संसार एक बिग रेड ट्रैप है, ये बोलता है। एंड इफ शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, यदि पुलिस वाला अभी भी आता है और मुझे जेल में डाल देता है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर, तुम जो आयरन मास्टर, मस्ट रिमेंबर, तुम्हें याद करना चाहिए, दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पॉक, तुम्हें भी एक बड़ा लालच मिलेगा, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, फिर भी और तुम जाल में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगन टू लाफ, आयरन मास्टर हंसने लग गया इसके ऊपर, है ना, हंसने वाली बात ही है। दैट वाज नॉट सो बैडली सेड माय गुड फेलो, perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. But now get out of here as fast as you can. तो वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है माय गुड फेलो, मेरे अच्छे साथी, पर अब शायद वी शुड लेट द शेरिफ अलोन, कि यहाँ पर हमें पुलिस वाले को अकेले ही ऑन द क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव पर बुलाना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, यहाँ से बाहर निकल जाओ जितना जल्दी तुम जा पाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड, मतलब जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला था, उसकी पुत्री आई। आई थिंक आउट ऑट टू स्टे विद अस टुडे, तो वो बोलती है कि आज के लिए मुझे लगता है उसे यहीं पर रहना चाहिए। आई डोंट वांट टू हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए।
एंड विद दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर, और इसके साथ में उसने दरवाजा बंद कर दिया। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, इस संसार में क्या कर रही हो, सेड द फादर, तुम कर क्या रही हो, वो पिताजी बोलते हैं उसके। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड एंड हार्डली न्यू दैट व्हाट टू आंसर, वो हालांकि वो भी थोड़ी सी परेशान खड़ी थी लड़की, और सोच रही थी कि क्या उत्तर दे। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक इन क्रिसमस शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर पुअर हंगरी रेज, मतलब उस दिन बड़ी वो खुश थी। व्हेन शी थॉट, जब वो सोच रही थी कि कैसा घर होगा उन क्रिसमस शाम के समय पर, शी वॉज गोइंग टू मेक, जो वो क्रिसमस बनाने वाली है, थिंक फॉर पुअर हंगरी रेच, इस पूरे जो बेचारे भिखारी आदमी के लिए। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया, वो अपने आइडिया को नहीं छोड़ सकती एक बार के लिए। एंड दैट वॉज वाई, और इसीलिए शी हैड इंटरसीडेड फॉर द बैकग्राउंड, उस आवारा के लिए वो आगे खड़ी हो गई थी। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं सोच रही हूँ, सेड द यंग गर्ल, मतलब वो जवान लड़की बोलती है, मैं सोच रही हूँ इस स्ट्रेंजर के बारे में यहाँ के लिए। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, ये पूरे ही साल में घूमता ही रहता है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द कंट्री वेयर इज वेलकम्ड एंड कैन फील एट होम, मतलब यहाँ पर कोई भी पूरे संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर उसका स्वागत कर कर सके, कैन फील एट होम, और वो उसे घर जैसा लग पाए। वेयर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे, वो सिर्फ हमेशा चलता ही रहेगा। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, हमेशा वो डरा हुआ रहता है कि उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे पीस पीस विद अस हियर, और मैं चाहती हूँ कि वो हमारे साथ में एक दिन को यहाँ पर एंजॉय करे। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे ही साल में सिर्फ एक बार। Harry Master mumbled something in the beard. He could not bring himself to the oppose her. कहने का मतलब वो उस लड़की को उसके अपोजिट नहीं बोल सकता था, और उसने कुछ शब्द बड़बड़ाए, मम्बल माने बड़बड़ाना, अपनी ही दाढ़ी में। इट वॉज ऑल मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यू, वो बोलती है हाँ ये गलती है, बट एनीवे, लेकिन फिर भी आई डोंट थिंक वी ought to chase away a human being whom we have asked to come here, लेकिन हमें ऐसे इंसान की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए जिस प्रकार से वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, जिसको हमने यहाँ पर बुलाया था। एंड टू whom वी हैव promised टू क्रिसमस cheer, और जिसके लिए हमने वादा भी किया था कि हम क्रिसमस मनाएंगे। यू डू प्रीच वर्ड्स देन अ पार्सन, सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर कहता तुम तो एक पंडित से भी ज्यादा प्रीच करती हो, मतलब उपदेश देती हो। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं तो, मेरी तो आशा इतनी है कि तुम्हें ऐसे पछतावा नहीं होना चाहिए। द गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड लैंड हिम अप टू द टेबल, कहने का मतलब है लड़की ने उसका हाथ पकड़ा अजनबी आदमी का और उसे टेबल के पास तक ले गई। नाउ सिट डाउन, बैठ जाओ एंड खाओ, सी सेड, उसने कहा। और शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन, और उसने देखा कि वो सिर्फ ये देख सकती है उसके पापा वहां पर नहीं आए। द मैन विद रेड ट्रैप, जो आदमी रेड ट्रैप के साथ में था, सेड नो वर्ड, उसने एक भी शब्द नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन, वहां पर बैठा, एंड हेल्प हिमसेल्फ टू फूड, और उसने खाना लिया, टाइम आफ्टर टाइम, समय के बाद में, समय के बाद में। He looked at the young girl who had interceded him for why and she done it. वो उस लड़की की तरफ देखता है और क्यों उसने रोका, एंड उसने ये क्यों किया। Why could the crazy idea be? ये कैसा आइडिया था। आफ्टर दैट, उसके बाद में, क्रिसमस ईवे एट रामजू पास्ट जस्ट, और क्रिसमस जो ईवे थी एट रामजू रामजू हाउस में, वॉज जस्ट एज द ऑलवेज हैड, उसी तरह गुजरी जैसे वो जाती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, जो स्ट्रेंजर था उसने कुछ नहीं किया, उसने कोई मुसीबत नहीं की, बस सोता रहा वो। द होल आफ्टरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट ऑन एट वन स्ट्रेच, कहने का मतलब वो वहां पर एक ही अंगड़ाई के साथ में लेटा रहा, कहां पर, सोफा पर, गेस्ट रूम में। एट नून दे वोक हिम अप दैट शी कुड हैव हिज स्नेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, कहने का मतलब है इस क्रिसमस विदाई के लिए उसे उठाया गया दोपहर में, बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, फिर से सो गया वो। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रामजू, कहने का मतलब है इस रामजो घर में जो इंसान है वो मानो कि ऐसे सोया हुआ है जैसे वो सालों साल तक कभी इस प्रकार से शांत और सुरक्षित कभी सोया नहीं है जैसे वो यहाँ पर सो रहा है। इन द इवनिंग, शाम के समय पर, व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब क्रिसमस ट्री को लाइट करा गया था, वॉक हिम अप, उसे जगाया गया, एंड ही स्टूड फॉर अ व्हाइल इन द ड्राइंग रूम, और वो
खड़ा हो गया, ड्राइंग रूम में आया कुछ देर के लिए, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल हर्ट हिम, मतलब आंखें झपका रहा था जैसे कि कैंडल लाइट उसे हानि पहुंचा रही है। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, फिर से गायब हो गया। 2 hours लेटर, 2 घंटे के बाद में, वॉज अराउज वंस मोर, एक बार फिर से आया। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में गया एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज, उसने क्रिसमस फिश मछली खाई और दलिया खाया। एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, जैसे वो टेबल से उठे, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेंड थैंक यू, मतलब हर एक के पास में गया और सबको थैंक यू बोला एंड गुड नाइट, और सबको गुड नाइट बोला। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन लड़की के पास में आया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज हर फादर इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर वाज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट, मतलब उसे समझाने के लिए आया कि जो सूट उसको दिया गया पहनने के लिए वो उनका इंटेंशन था। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे ये लौटाने के लिए नहीं दिया गया। And if he wanted to spend next Christmas Eve in the place where he could rest in the peace, कहने का मतलब अगर अगले क्रिसमस पर भी वो यहाँ पर अपना समय बिताना चाहता है तो वो शायद यहाँ पर आराम से आ सकता है। And be sure that no evil would befall him, और ये एंड बी श्योर, और शायद ये सुनिश्चित होना चाहिए कि कोई भी बुराई उसके ऊपर ना पड़े। ही वुड बी वेलकम अगेन, उसके ऊपर उसे दोबारा से स्वागत करा जाएगा। द मैन विद रेड ट्रैक डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, इसके ऊपर उसने कोई भी आंसर नहीं दिया गया, क्योंकि वो लड़की ने बताया कि ये जो कोट मिला हुआ वो सिर्फ तुम्हारे लिए पहनने के लिए दिया गया है, ये उन्हीं का इंटेंशन था। He only stared at young girl and boundless amusement, उसे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था और उस लड़की को देखते हुए। The next morning the iron master and his daughter got up इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, मतलब सुबह में उसकी लड़की और आयरन मास्टर उठा, मालिक उठा उसी समय पर, गुड सीजन मतलब अच्छे मौसम में, टू गो टू अर्ली क्रिसमस सर्विस, क्रिसमस सर्विस के लिए पहले ही वो उठ गए। द गेस्ट वॉज स्टिल asleep, जो गेस्ट था वो अभी भी सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब, और उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। व्हेन एट 10 o'clock, 10 बज गए तब, दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, वो चर्च पर गए। द यंग गर्ल सेट ऑन द हंग, जो लड़की थी वो बैठी हुई थी, एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजैक्टली देन यूजुअल, मतलब उसने अपना सर लटकाया हुआ था एट चर्च, पहले की अपेक्षा। एट चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर ऑफ आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग ट्रैक्टर्स, उसने वहां पर जाके जाना कि जो पुराना जो क्रॉफ्टर था जो आयरन वर्क में काम करता था, आयरन वर्क्स में, उसे रॉब्ड करा गया, उसे रॉब, कहने का मतलब उसका माल लूट लिया गया। और जिसने लूटा था वो क्या बेचता था, रेड सेलिंग ट्रैक्टर, पिंजड़े। यस, दैट वाज अ फाइन फेलो, शायद वही आदमी है। यू लेट इनटू द हाउस, जो घर में है। सेड हर फादर, फादर ने उससे बोला। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर इन लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम, और मैं तो ये सोच रहा हूँ खाली कि इस समय पर उस कबर्ड में, अलमारी में कितनी सिल्वर स्पून वहां पर है, चांदी की चम्मच। द वैगन had hardly stopped in front of the steps of when the iron master asked the valet, मतलब बहुत, जो गाड़ी थी वो वहां पर दरवाजे पर रुकी, बहुत वहां पर stopped at the front of the steps, iron master asked the valet, और तुरंत आयरन मास्टर ने नौकर से पूछा whether the stranger was still there, कि यदि वहां पर जो स्ट्रेंजर अजनबी वहां पर है। he added he had heard at church, उसने ये भी जोड़ा कि उसने चर्च पर सुना दैट द मैन वॉज थी, कि वो आदमी चोर था। द वैलिड आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, कहने का मतलब है जो वैलिड था, जो नौकर था, उसने जवाब दिया कि वो आदमी जा चुका है और उसने अपने साथ में कोई भी चीज नहीं लिया। ऑन द कंट्रेरी, और इसके विपरीत, इसके बजाय, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड द लिटिल पैकेज विच मिस विलियमसन was to be kind enough to accept as the Christmas present, कहने का मतलब वो कुछ पैकेज के रूप में कुछ छोड़ गया, किसके लिए, मिस विलियमसन के लिए, और उसके लिए वो शायद खुश हो जाएंगी, क्रिसमस प्रेजेंट के लिए उन्होंने छोड़ दिया उसके लिए। द यंग गर्ल ओपन दैट पैकेज, यंग गर्ल ने, मतलब उस लड़की ने उसको, विलियमसन ने उसको खोला। विच वॉज सो बैडली डन अप, जो बहुत मुश्किल से, मतलब उसने पैक किया हुआ था। दैट द कंटेंट केम इन टू द व्यू एट वंस, और एक बार उसने देखा। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, उसे थोड़ा सा आनंद हुआ। शी फाउंड अ स्मॉल रेक्टर, उसमें थोड़ा एक छोटा सा क्या मिला, पिंजड़ा। एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner नोट्स, और उसमें 10 क्रोनर
नोट डले हुए थे, 10 रुपए मान लीजिए। बट दैट वॉज नॉट ऑल, लेकिन सभी नहीं थे। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो लेटर रिटन इन लार्ज जैक्ड करेक्टर, इसमें बड़े अक्षरों में उसी पिंजड़े में एक छोटा सा लेटर भी था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, वो कहता है उसमें कि सम्मान और योग्य मिस, सिंस यू हैव बीन नाइस टू मी ऑल द डे लॉन्ग, मतलब पूरे समय में जितना तुम मेरे लिए आदरणीय रहे हो। इफ आई वॉज अ कैप्टन, जैसे कि मैं एक कैप्टन था, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मुझे भी थोड़ा आपके लिए सही होना चाहिए। इन रिटर्न, बदले में, एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, मतलब बदले में जैसे मैं मानो कि मैं कैप्टन था, तुमने क्या किया कि तुम मेरे लिए नाइस रही, तो मुझे भी रहना चाहिए। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन, मैं इस क्रिसमस सीजन पर तुम्हें क्या नहीं करना चाहता, एम्बेरस नहीं करना चाहता था, हानि बुरा नहीं मानना चाहता था बाय अ थीफ, एक चोर के द्वारा। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन टू द रोड साइड, उस रोड साइड पर तुम उस आदमी को ये रुपए दे सकती हो। हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर द पुअर वेंडर, कहने का मतलब है जिसने विंडो फ्रेम के पास में लटकाया हुआ एक रुपयों का बैग, फ्रेम एज अ बेट, एक बिल्कुल लालच की तरह, जैसे कि मेरे लिए ही पुअर वेंडर है, मतलब जो घूमने वाले हैं आवारा, उनके लिए ये लटका रखा है। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट, जो पिंजड़ा था वो क्रिसमस प्रेजेंट था। फ्रॉम ए रैट, एक चूहे के द्वारा। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड रेड ट्रैप, वो खुद ही एक पिंजड़े के जाल में, इस संसार के पिंजड़े में फंस गया था। इफ ही हैड नॉट बीन रेज टू द कैप्टन, यदि उसे कैप्टन कह के नहीं बुलाया जाता, बिकॉज इन दैट वे, क्योंकि उसी तरीके से ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, उसी तरीके से अपने आप को वो जान पाया। रिटर्न विद फ्रेंडशिप, दोस्ती के साथ में लिखा गया, एंड हाई रिगार्ड, और उसमें सम्मान भी, कैप्टन वॉन स्टेहल, क्या लिख दिया, कैप्टन वॉन स्टेहल। काफी अच्छा चैप्टर है, समझ में आया होगा आपको। सो यदि आपको समझ में नहीं आया,